हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पढ़ाई कैसे की, कितने घंटे पढ़ाई की, कहाँ की, मैंने कैसे अपने ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, कितने घंटे पढ़ाई की, मेरा डेली का रूटीन क्या रहता था और मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा और कौन कौन से सब्जेक्ट को छोड़ा। तो मैं आज इन सब बिंदुओं पर आपसे चर्चा करती हूँ। तो सिंपली हम सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था, टाइम बहुत था, चाहती तो मैं कोर्स भी ले सकती थी, पर मैंने कोर्स नहीं लिया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने पहली बार में और सही रणनीति के साथ कैसे तैयारी कर ली, पढ़ लूँ। तो आपकी पढ़ाई अगर घर पे हो रही है तो आप घर पे पढ़ लें, पर मेरी तो बिल्कुल नहीं होती थी। घर पे क्या रहता है कि कहीं कोई रिश्तेदार आ रहा है, कहीं कोई कुछ, किसी को चाय चाहिए, किसी को पानी चाहिए, मतलब डिस्टर्ब होता रहता था और पढ़ाई मेरी ठीक से हो नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है लाइब्रेरी। तो सिंपली मैं और मेरी सिस्टर दोनों साइकिल से दोनों आते और जाते, दोनों साथ में सुबह जाते हम 7 बजे। तो सबसे पहले मैं क्या करती, लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहले मैं लाइब्रेरी जाती और जाते ही सुबह पहले एक पेपर, सबसे पहले मैं एक पेज पर जाते ही ये लिखती कि मुझे आज शाम तक कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैं क्या करती थी, सुबह पढ़ना है तो शाम तक अपना टारगेट बना लेती थी पहले मैं, फिर उनको नोट डाउन करके पहले सीधा लग जाती। सबसे पहले मैं करंट पढ़ती थी। मैंने करंट की स्पीडो की बुक रखी थी, वार्षिक अंक वही मंगा ली थी 2 महीने पहले। सुबह जाते ही सबसे पहले 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे उस बुक को पढ़ती थी मैं। इसमें क्या है, मूमल में कि इसमें राजस्थान की भी मिल जाएगी और इंडिया की भी मिल जाएगी, तो आप मूमल पढ़ लें। सबसे पहले मैं पढ़ती थी करंट अफेयर्स के बाद फिर मैं पढ़ती थी राजस्थान जीके। राजस्थान जीके को देती मैं 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे पढ़ती थी मैं उसको। मेरे पास एक तो मैंने क्या किया, लाइब्रेरी में ले जाके सारी बुक रख ली थी पहले ही। जो बुक मुझे पढ़नी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए, वो सारी बुक ले जाके मैंने पहले लाइब्रेरी में रख ली। जिससे क्या हुआ कि ज़्यादा किताब नहीं थी तो उनको बार बार टाइम टू टाइम उनको मैं पढ़ लेती थी, रिवाइज़ कर लेती थी। उतनी ही बुक्स थी तो मैं सबसे पहले जाके क्या करती थी, सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी 1 से 1.5 घंटे। उसी बुक वार्षिक अंक से पढ़ती थी मैं। मुझे उससे बन गए थे, पर मैं सोचती हूँ मूमल की थोड़ी ज़्यादा बेस्ट है। इसमें राजस्थान की और वर्ल्ड वाली दोनों ही मिल जाएंगी। ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए आपको उसी को वार्षिकांक को अब आप ना 6 महीने की पढ़ लेंगे वो भी होता है। दिसंबर जनवरी से वार्षिकांक मिल जाएगी, उसी को लाके सिंपली उसे ही पढ़ो आराम से। सुबह उठते ही सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ती थी, उसके बाद 1 घंटे पढ़ने के बाद फिर पढ़ती थी मैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके पढ़ती थी मैं 3 घंटे के करीब, मतलब तीनों सब्जेक्ट, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, तीनों सब्जेक्ट की 1-1 घंटे, किसी को कम ज़्यादा हो जाता था, मतलब 3 घंटे तक मैं पढ़ती थी। फिर राजस्थान जीके, फिर उन बुक को रख दिया। फिर उसके बाद लेती थी मैं उत्कर्ष अक्षय सर की रीजनिंग की मैराथन थी। उनको मैंने पहले कर रखी थी रीजनिंग, मतलब मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी थी, मैंने कर रखी थी। तो मैं रीजनिंग मैंने कर रखी थी, इसीलिए मैं रीजनिंग की मैराथन से लेती और उससे प्रैक्टिस करती रहती 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब 4-5 घंटे की मैराथन है तो मैं ले लेती मैं 1 या 2 घंटे ले लेती थी मैं। और मैथ क्या था उसमें था नहीं, मतलब थोड़ा सा ही दे रखा, सब सिलेबस में मेंशन नहीं किया था, थोड़ी मैथ नहीं था। तो मैंने मैथ, सिंपली मैं बताऊं, मैथ मुझे आता नहीं था और मैथ मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने छोड़ दिया मैथ को। मैंने रीजनिंग पर, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी थी तो मैंने मैथ को नहीं पढ़ा। और उसके बाद पढ़ती थी मैं कंप्यूटर को यूट्यूब से जो पुलिस के सिलेबस में थे उन टॉपिक को पहले ही मैंने डिटेल से प्लेटफॉर्म से लिया, इनको ये वाली बुक्स बनाई और इनको अच्छे से पढ़ा। और इसके बाद ये लूसेंट की PYQ की बुक है, ये वाली ली थी, इससे मैंने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए। इस बुक को मैंने अच्छे से 10 से 15 बार पढ़ दिया होगा, 15 से 20 बार, मतलब हर क्वेश्चन मेरे को कौन से पेज पर कौन सा क्वेश्चन है अच्छे से याद हो गया था। और उनको मैंने अच्छे से रिवीजन किया था, बार बार रिवीजन किया था। मुझे नींद में भी पूछ लोगे तो भी मैं बता दूँगी, इस तरह से मैंने रिवीजन कर लिया था। और मैंने जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लिया था।
फिर रिवाइज 2 दिन 3 दिन में हम ऐसे पढ़ती रहती थी। फिर भी मैंने जब टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए थे तो ऐसा मत समझना कि हमने पढ़ लिया है फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बनना है। फिर भी कुछ क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बनते थे। मान लो 10 से 15 क्वेश्चन आए तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते तो मेरे से हर टेस्ट में नहीं बनते थे, मतलब ऐसे पूछते थे। इतनी अच्छी तैयारी होने के बाद भी मुझसे नहीं बनते। तो ऐसा मत सोचना कि अगर हमने इतनी अच्छी तरह से कंप्यूटर को पढ़ लिया है फिर भी हमारे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो इसको बस आपको बस पूरी ईमानदारी से जो है बस उसको पढ़ना है। बस आपको बस एक बार आप इसको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद फिर मैंने योजनाओं की क्लास ली थी। वो सर की मैंने बताई थी, सचिन सर की, वो हुई थी। उन्होंने उस टाइम कराई थी, अच्छी कराई थी और मैंने उसकी पीडीएफ निकाली। पहले सिंपली एक बार ले लिया, फिर 2 की स्पीड में देखकर और एक बार और समझ लिया। फिर नोट्स थे पीडीएफ से, उससे मैं योजनाओं के बारे में पूरी डिटेल किस के बारे में ये सब पढ़ती रहती थी। अगर आप ये नहीं है कि आप उन्हीं की लो, आप चाहो तो कोई और इस टाइम कोई करा रहा होगा यूट्यूब पर लक्ष्य क्लासेस या कोई क्लासेस पर नई क्लासेस चल रही होंगी, वहाँ से ले लें। बट ध्यान इतना रखना है कि सिर्फ उनकी एक ही सर की पूरी क्लास लेनी है और उन्हीं को पढ़ना है। फिर बस ये सोच लो कि हमें उसके लिए कोई और चीज़ नहीं पढ़नी है। बस इतना ध्यान रखना है, कहीं से भी ले लो, कोई वो नहीं है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। बट इतना ध्यान रखना है आपको कि आपको उनको बस उन सर से ही पढ़नी है और उनको ही बार बार रिवाइज करना है। 1-2 बार जितनी बार पढ़नी है पढ़ लो और उनको रिवाइज कर लो। और मैंने कंप्यूटर पर साइंस मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। एक लक्ष्य की मेरे पास रखी थी पुरानी किसी और एग्ज़ाम की, उसमें साइंस था। तो उसमें से सिंपली मैंने ऑप्शन उसमें थोड़ा डिटेल था, उसमें ऑप्शन लक्ष्य की थी। तो ऑप्शन मैंने थोड़े वही बस रिवाइज कर लिए थे। मैंने डिटेल से साइंस को नहीं पढ़ा था। और मैंने इंडिया जीके के लिए कोई बुक नहीं, थ्योरी वाली कोई भी बुक कहीं से भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ओनली ये लूसेंट की ये किताब देख सकते हैं। इसमें भी ये बहुत मोटी बुक है। इसमें भी जो टॉपिक हमारे उसमें थे ना, जो टॉपिक मेरे सिलेबस में थे उन्हीं को मैंने जो टॉपिक मेरे सिलेबस में थे उन्हीं को मैंने पहले नोट डाउन कर लिया और उसके बाद ही मैंने उनको रेस करती रहती थी। ना कोई थ्योरी की बुक, ना कहीं से भी। मेरे पास ये रखी हुई थी। अगर आपके पास कोई रखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें हम उसी से पढ़ें। अगर आपके पास जो रखी है उससे पढ़ लें। मेरे पास ये पहले से रखी हुई थी। तो जो सब्जेक्ट थे मैंने कहीं से कोई थ्योरी ना पहले कभी मैंने इंडिया जी की पढ़ी थी। बस इसी बुक से मैंने चिन्ह लगा ली थी। पीवाई के क्वेश्चन आते हैं सीधे सिंपली, वो बन जाते हैं। तो मैंने ये की थी। मेरे क्या था कि मेरी राजस्थान जी की बहुत अच्छी थी। जो 3 बुक थी वो मतलब वो मैंने अच्छे से रट ली थी। अच्छे से मुझे उनसे कहीं से भी किसी भी टॉपिक से पूछ लो तो मुझे आ जाता। राजस्थान जी की अच्छी थी मेरी और रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी थी। मतलब मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता था। और मेरा कंप्यूटर अच्छा था। और इंडिया जी के लिए मैंने ये पढ़ा। मैथ को मैंने छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं किया था। मैं कहता नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन मेरे से बने, 10-15 आए थे, 2 या 3 क्वेश्चन मैंने किए थे। और करंट उससे सुबह पढ़ती मैं थी। बस इस रूटीन को सुबह जाती, सुबह से शाम तक मैं सारी सब्जेक्ट को एक बार एक दिन में ज़रूर पढ़ लेती थी। और मेरे को टाइम भी बहुत मिला तो मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया था। और ये राजस्थान पुलिस के जो अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी ये बुक थी मेरे पास। इसको 2-3 बार पढ़ा था। इससे मुझे पता चला कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। इसको 2-3 बार मैं रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चन थे वो सारे हल कर लिए थे। और जो वैसे क्वेश्चन थे इंडिया जी के और राजस्थान जी के और वैसे जो थे वो सब मैंने सिंपली पढ़ लिए थे। फिर मैंने लगाई थी टेक्स्ट सीरीज टेक्स्ट बुक से लगाए थे मैंने टेस्ट। उसमें क्या होता है कि उससे क्या हुआ कि मैं टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट लगाती तो इससे मैं 30 से 40 टेस्ट दिए होंगे कम से कम मैंने। तो उनसे क्या होता था, इससे क्या होता है कि इससे हमें ये बिल्कुल मतलब नहीं रखना है कि हमारे टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे हैं। मैं रियलिटी बता रही हूँ कि मैंने 40 से 50 टेस्ट किए थे। इससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हम क्वेश्चन में
पहले हम कर लेते हैं, फिर मैं उसका एनालिसिस करती थी, तब मैं देखती थी कि मैंने इसको पढ़ने में गलती की है, मतलब और कितने लगाने हैं ज़्यादा, इसकी वजह से मैंने कम लगाए टेक्स्ट देने की वजह से। इससे ये होता है कि पढ़ने में वो जो गलती होती है वो नहीं होती, हमसे सिंपल क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है उसका हमें आता है, और कैसे हमें क्वेश्चन को हल करना है इसका थोड़ा आइडिया हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ टेक्स्ट बुक पर हम टेक्स्ट दे रहे हैं, अगर उसमें पास नहीं हो रहे तो हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। मैं सिंपली किसी में 40 से 50 दिए थे, उसमें से मैं 90 95 तक स्कोर रहता था मेरा, बस इससे ज़्यादा मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, इससे ज़्यादा मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी, बस 90 के करीब ही रहता था स्कोर। बट मैं गलत क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करती थी, ये नहीं आ रहा है इसको लगा दो, नहीं कम हुए हैं, मैं नहीं करती थी। ये इसी का फ़ायदा हुआ मेरे को जो क्वेश्चन बन रहे थे बस वही किए अच्छे से समझ के, और जो बिल्कुल नहीं समझ, जो नहीं आ रहे तो उनको तो मैंने छुआ भी नहीं। इसी की वजह से मैंने कम क्वेश्चन किए। टेक्स्ट बुक से क्या है, हमारे पढ़ने में कहाँ गलती होती है, कैसे गलती होती है, हम किस तरह से गलती करते हैं उसका पता चलता है हमें। लाइब्रेरी में 6 से 7 महीने गई थी लाइब्रेरी, हमारे एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम ज़्यादा था, इसीलिए मैं 6 से 7 महीने लाइब्रेरी गई थी। पर अब टाइम थोड़ा कम है, पर बस सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। और इस बीच ना ही किसकी शादी हो रही है, कहाँ हो रही है, मुझे कोई मतलब नहीं। कंटिन्यू मैं लाइब्रेरी गई थी मैं, क्योंकि मेरे घर पे मेरी पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी, इसीलिए मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन की। मान लो कभी कभार तबीयत ख़राब हो जाती थी, तब की 1 आध 2 दिन महीने में, कभी 2 महीने में 1 आध दिन की छुट्टी, अपनी तैयारी मैंने जारी रखी। और सेलेक्टर यही मटेरियल था, इसे मैं रोज़ हर सब्जेक्ट को पढ़ लेती थी बस। जिससे क्या हुआ, हर सब्जेक्ट मेरे को अच्छे से आ गई थी। बस यही, इन सब का मुझे फ़ायदा एग्ज़ाम में हुआ। बस हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, और कंटिन्यू लगातार अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। कुछ सब बोलते हैं कि मैम हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 पिछली भर्ती में रह गए, 2 नंबर से रह गए, इतने नंबर से रह गए, मैंने कोई ज़्यादा पढ़ाई की है नहीं। हो सकता है जो रह गया है उसने मेरे से ज़्यादा तैयारी की हो। मेन कारण क्या होता है, मेन गलती ये रहती है कि ये एक तो वो अपना यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें पढ़ना क्या है। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें पढ़ना क्या-क्या है, तो वो डिसाइड कर लेंगे, अगर हम उसी को पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हम और सिलेबस, अगर कोर्स ले लिया तो कोर्स अलग ले लिया, फिर बुक्स अलग खरीद रहे हैं, ये सारी गलतियाँ करते हैं। तो हो सकता है उसने और किसी ने जो रह गया उसने मेरे से ज़्यादा तैयारी की हो, बट वो रह गया। पर वो क्या होता है कि इसके मतलब वो ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो इंटेलिजेंट तो है, बट उसकी थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हो जाती है, इससे वो उसके पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं। मान लो किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं 2, और उसके लिए हम लेके आए 100 पेज वाली बुक और उसे पढ़ रहे हैं, तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। तो हमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपली हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। क्या है कि पहले तो राजस्थान पुलिस का सिलेबस ही इतना विस्तृत है कि उसके लिए हमें पहले ही अब एक तो बुक सेलेक्ट नहीं करती हैं, एक तो किताब ज़्यादा खरीद के ले आते हैं, और फिर उनको रिवाइज नहीं करते, टाइम टू टाइम पढ़ते नहीं। और ऊपर से राजस्थान पुलिस का पैटर्न हर बार कुछ ना कुछ अलग, और इसके बावजूद ही हमें अपने बस सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर अलग से कहीं से क्वेश्चन आता है तो हमें उसे स्किप कर देना है। हम इतने सिलेबस से ही पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले राजस्थान पुलिस के सिलेबस में कहीं भी मैथ नहीं था, बस टॉपिक वाइज के मैथ आएगा। इस बार सारे टॉपिक वाइज टॉपिक दे रखा है, अगले साल नहीं था, तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो फिर भी 10 से 12 क्वेश्चन आए थे और मैंने नहीं किए थे, पर मेरे और सब्जेक्ट थे। मैं हम जो पढ़ रहे हैं बस उसी को अच्छे से कवर कर लें, जो एक्स्ट्रा आएगा उससे हमें मतलब नहीं है हमारा। इससे हम इतना भी अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस जो लोग रहते हैं वो क्या, तो वो कहीं ना कहीं तो या तो वो अधिक मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनको रिवाइज नहीं कर पाते, टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करते, तो आपने कितना ही कुछ पढ़ा क्यों ना हो, हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतनी ही हमारे क्वेश्चन देने की सटीकता आएगी। तो जो लोग कुछ नंबर से जाते हैं, या तो वो ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर उन रिवाइज नहीं करते हैं, या फिर टेक्स्ट नहीं देते हैं। मान लो इंडिया जी के पढ़नी है मुझे, अगर मैं इंडिया जी के लिए कोई मोटी सी बुक ला के मैं 15 घंटे पढ़ रही हूँ, पर उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ूँगी तो मैं
इधर उधर भटकती रह जाऊंगी। मतलब मुझे अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, मुझे सीधा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बाहर का तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है हमें। सेलेक्टेड मटेरियल हमें बस उस पर फोकस करना है। पहले ही यूट्यूब से वीडियो देख के टॉपर की कैसे पढ़ाई करते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट है, सारी चीज़ मैंने मटेरियल सारा देख के पहले ही इकट्ठा कर लिया कि सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, ये मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था। मैंने अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। तभी तो कह रहे हैं एक टीचर पर, किसी एक बुक पर भरोसा करके देखो। आपने इस हिसाब से तैयारी की है, इसीलिए एक तो लगातार मैंने पढ़ाई की और जो सेलेक्टेड मटेरियल से पढ़ी और टेक्स्ट बुक दिया। मेरे नंबर आने का मेन यही कारण है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि कोर्स ले लिया, मान लो, हाँ मैं मानती हूँ कोर्स बेकार नहीं है, कोर्स अच्छी चीज़ है। अच्छी अगर आपने जहाँ कहीं से भी लिया है तो अच्छी बात है। कोर्स आप ले लो, फिर आपको उस कोर्स पर पूरा भरोसा करना है। उस कोर्स के अलावा कहीं से किसी भी बुक से नहीं पढ़ना है। फिर चाहे कौन से ही सब्जेक्ट हो, आज सब्जेक्ट जो पढ़ाई है आपने, नोट्स बनाए, उनसे ही पढ़ना है। चाहे कोई बोले कि इस बुक से तेरा सिलेक्शन है, इसे पढ़ ले, वो भी नहीं पढ़नी है हमें। ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो सिर्फ और सिर्फ उसको ही पढ़ेंगे हम। अगर हमने नहीं रखा है, हमने बुक सेलेक्ट कर रखी है तो उनसे पढ़ेंगे। पर हमें एक बार डिसाइड कर लेना है कि हमें इस हिसाब से पढ़ना है। कम से कम हमारे दिमाग में ये तो रहना चाहिए हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अगर हम ऐसे ही उलझे रहेंगे इधर उधर कि हमने कोर्स भी ले लिया और फिर ऊपर से किताब भी लाते जा रहे हैं, अरे किताब ज़रूरी है, अरे कुछ ज़रूरी नहीं है। बस एक टीचर पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, एक बुक पे, किसी भी बुक पे आप भरोसा करके देखो, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे सिलेक्शन का कारण यही है। एक तो कंटिन्यूटी लाइब्रेरी गई थी 6-7 महीने, लाइब्रेरी टाइम टू टाइम सुबह 8 या 9 बजे के करीब पहुंच जाती थी, शाम को 7 बजे तक आती थी। उसमें बीच में लंच वंच 1-2 घंटे वाली, पर कंटिन्यू पढ़ती रहती थी। फोन मुझे ये मतलब कि मेरे ज़िले से कितनी जगह हैं, मैं अगर ये देखती कि मेरे ज़िले से एक, मुझे तो एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि एक जगह है EWS की। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि EWS की जगह तो मैं भी तैयारी नहीं करती, मेरा मन ही नहीं लगता तैयारी करने में। इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, ना मैंने जगह देखी, बस ऐसे ही गई और फॉर्म भर के आ गई मैं। मेरी साथ में लड़कियां गई थी, 2-3 फ्रेंड थी मेरी, वो गई तो उनके साथ भर के आ गई। अगर मुझे पता चल जाता कि एक ही जगह है तो मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ने में। इसीलिए मैं कह रही हूँ इन वीडियो से, ये फालतू की वीडियो से दूर रहें, कट ऑफ वाली और कौन सी ज़िले से कितना, कौन सा सेफ जोन है, मतलब इस टाइम में कोई वीडियो नहीं देखी। अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो वीडियो देखनी है हम वो देखेंगे बस, जिसकी हमें ज़रूरत है। मान लो हमें कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक नहीं आ रहा, उसे यूट्यूब पे बोल के निकालो, कई सारे टीचर आ जाएंगे और उससे जो हमें अच्छा लगे उससे आराम से पढ़ लो। जिस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो उसे समझ लो, कोई बात नहीं है। पर ऐसा नहीं करना है कि हमें फालतू की इधर उधर वाली भटकाने वाली वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो। इसीलिए इस तरह से मैंने पढ़ाई करके अपने ज़िले में पहला स्थान सुनिश्चित किया। और आप लोगों के, और कुछ लोग तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।